टेलीनर स्टार में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश प्रियार। आप देख रहे हैं टेलीपेम का अकाउंटिंग कोर्स। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जीएसटी के साथ बने सेल्स और परचेस बिल पर एडिशनल चार्ज लगाना। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख रहे हैं परचेज और सेल्स बिल में फ्रेट एंड पैकिंग चार्ज का महत्व। हम बिल में जो भी एडिशनल चार्जेस लगाते हैं वो ज़्यादातर फ्रेट और पैकिंग चार्जेस होते हैं। ज़्यादातर कंपनियां फ्रेट और पैकिंग चार्जेस अपने अपने रूल के हिसाब से तय करती है। यानी कोई ऐसी भी कंपनी जो माल को बिना पैकिंग किए या बिना भाड़ा लिए अपने कस्टमर को भेजती है, यानी माल की सप्लाई पास में ही हो 2-3 किलोमीटर के दायरे में, तो ऐसे में सप्लायर कोई भी चार्जेस वो अपने कस्टमर से नहीं वसूलता। लेकिन अगर माल की सप्लाई कई दूर होती हो, यानी अपने गोडाउन से 15-20 किलोमीटर दूर या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो ऐसे में भी सप्लायर अपने कस्टमर से फ्रेट चार्जेस बिल में जोड़ के लेती है। और साथ में अगर माल किसी टेम्पो या बड़ी गाड़ी में भेजना होता है तो माल रास्ते में जाते जाते खराब ना हो, इसलिए हमें माल को व्यवस्थित पैकिंग करके ही भेजना होता है। तो ऐसे में भी कस्टमर से पैकिंग चार्जेस बिल में जोड़ के लिया जाता है। हम उसको थोड़ा अच्छे से उदाहरण देख के समझते हैं। आगे की स्क्रीन में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन में 3 पिक्चर देख रहे हैं, जिसमें पहला है गुड्स। मान लीजिए ये गुड्स हमने परचेज किया, उसके बाद हमने उसको कलतान से लपेट के उसको पैकिंग किया, ये पैकिंग गुड्स, और बाद में उसे टेम्पो में उसे सप्लाई किया। फ्रेट ऑन सेल और परचेज, जो यहाँ पर मैंने नीचे लिखा है, फ्रेट ऑन सेल और परचेज। हम परचेज के टाइम पर भी भाड़ा देते हैं और हम सेल करते समय भी हम भाड़ा लेते हैं। सही, ये एग्जाम्पल आप परचेज में समझे या सेल्स में समझे, दोनों सेम ही बैठता है। हम अगर मैन्युफैक्चर से खरीदते हैं, मान लीजिए हमने मैन्युफैक्चर से ख़रीदा, तो अभी ये माल खुला है, एक एक पीस अलग अलग है। अगर उसको अच्छे से पैकिंग करके उसको एक पट्टी में बांध के अच्छे से पैक करेंगे तो वो हमसे पैकिंग चार्ज लेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर कंपनियां पैकिंग चार्जेस लेती है। पैकिंग चार्जेस वही लेती है जो अच्छे से पैक करके भेजे या माल ज़्यादा दूर से आता हो तब। और टेम्पो में भी ऐसे ही है। हम माल को सप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए ये 50 कार्टून है। अभी फ़िलहाल हमारा करंट लोकेशन है सलाबतपुरा सूरत, और यहाँ से हमको 12 किलोमीटर या 15 किलोमीटर दूर अडाजन भेजना हो माल, तो 15 किलोमीटर के दायरे में टेम्पो वाला भाड़ा लेगा कम से कम 500 से ऊपर ही लेगा, 600, 700 या 800। और हम माल भेज रहे हैं 50 कार्टून, यानी 50 बॉक्सेस, तो 50 बॉक्सेस का पर कार्टून के पीछे 16 रुपये खर्चा आ जाएगा भाड़े का। तो वो हम भाड़ा 16 रुपये पर कार्टून पर जोड़ तो नहीं सकते, हमारा जो बेनिफिट होगा वही जोड़ेंगे। तो यहाँ पर जो हम बॉक्सेस पर जो कमाते हैं उससे ज़्यादा भाड़ा हो रहा है, तो वो हम भाड़ा अलग से जोड़ेंगे उसमें। तो हम भाड़ा अलग से लेंगे तो वो हमारी होगी इनडायरेक्ट इनकम। तो ऐसे में हम फ्रेट बिल में जोड़ के लेते हैं। यही एक एग्जांपल है आपके सामने। तो हम जाते हैं टैली में परचेज एंट्री और सेल्स एंट्री के लिए। सबसे पहले हम परचेज एंट्री करेंगे, आगे बढ़ते। हम आ गए टैली में एसके पैकेजिंग कंपनी, जो हमारी डेट ऑफ लास्ट एंट्री है 12 जनवरी 25। जो भी हमने लास्ट एंट्री की होगी वही तारीख यहाँ पर दिखेगी, यानी 12 तारीख के बाद हमने कोई वाउचर एंट्री नहीं की है और नहीं हमने टैली में कुछ काम किया है 12 तारीख के बाद। तो हम यहाँ पर एक परचेज बिल देख लेते हैं पहले। ये देखिए, कुछ इस प्रकार का बिल आपके पास आता है। यहाँ पर देखिए कोरुगेटेड बॉक्स, या एसेसन कोड भी है 481910, 12% GST है, जिसमें क्वान्टिटी है 1000 पीसेस और रेट है 110 रुपये और अमाउंट है 1,10,000। उसमें पैकिंग चार्जेस भी जुड़ के आया है 300 रुपये और फ्रेट है 500 रुपये, और CGST और SGST ये दोनों 6,648 और 6,648। जो आप देख रहे हैं टोटल अमाउंट है 1,24,000 छिंदू, 1,24,096। तो उसी बिल के मैं एंट्री परचेज में करेंगे। पहले उसका लेजर बना के भी समझेंगे कि कैसे बनता है उसका लेजर। यहाँ पर एक बात आपको नोटिस करना है, ये CGST और SGST ये दोनों GST के लेजर है। तो उन दोनों GST के लेजर के पहले हमें ये जो पैकिंग चार्जेस और फ्रेट ये लेजर पहले सेलेक्ट करने हैं, ताकि उन पर भी GST कैलकुलेट हो और उस पर वही टैक्स कैलकुलेट होगा जो 12% जो हमारे आइटम पर है कोरुगेटेड बॉक्स पर, वही 12% यहाँ पर भी कैलकुलेट होगा पैकिंग चार्जेस पर और फ्रेट पर। ये ध्यान देना आपको। अब हम फिर से एंट्री के लिए टैली में हम जाते हैं वाउचर में। परचेज वाउचर के लिए F9, यहाँ पर हम पहले से परचेज वाउचर में
3 एंट्री कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर परचेस वाउचर नंबर आ रहा है 4। सबसे पहले हम डेट चेंज करेंगे, उसके लिए F2 आज की तारीख के बिल में देख लेते हैं। जो बिल में है वही तारीख हमें परचेस एंट्री करते समय टाइप करनी है। देखिए 19/1/25 यानी करंट डेट ही है 19/1/25 और सप्लायर इनवॉइस नंबर था 2002, ऐसे टाइप कर सकते। और पार्टी नेम है यहाँ पर है राम पैकेजिंग। राम पैकेजिंग से हमने परचेज किया है, लेकिन यहाँ पर राम पैकेजिंग का लेजर नहीं बनाया हुआ है, तो उसकी जगह में ये ले लेते हैं RK पैकेजिंग। ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर ही है, थोड़ा सा नाम में फ़र्क है। वो राम पैकेजिंग है, ये RK पैकेजिंग। बस हमें तो एग्जाम्पल देना है, आपको समझाना है। चाहे कोई भी सप्लायर हो, उससे कंट्रोल है, यहाँ पर भी कंट्रोल है और परचेस अकाउंट। एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम वाउचर बनाते हैं, अगर आप परचेस वाउचर में एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पर परचेस लेजर में, यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेजर में ऑटोमेटिक ही यहाँ पर परचेस अकाउंट दिख जाएगा। और जब हम आगे सेल्स वाउचर बनाएंगे तब सेल्स अकाउंट ऐसा आएगा। देखना अभी आगे कैसे आता है। यहाँ पर परचेस लेजर में हम लेते हैं परचेस अकाउंट और नेम ऑफ आइटम में कोरोकेटेड बॉक्स, ये हमारा बनाया हुआ है। देखिए माइनस में 200 पीसेस है। अभी मैं यहाँ पर कोरोकेटेड बॉक्स 1000 पीसेस परचेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 800 हो जाएगा, 200 माइनस हो जाएगा। 1000 पीसेस, रेट है 110 रुपये, 1,10,000। ये देखिए कैश ट्रेड वाला, ये यस क्या हुआ, इसके लिए यहाँ पर डिस्काउंट आ रहा है, जो मैंने पिछले पार्ट में आपको समझाया था। देख लेना, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर हमें यहाँ पर बिल में देखिए पैकिंग चार्जेस, उसका हमें लेजर बनाना पड़ेगा, जो 300 रुपये चार्ज लिया है। तो Alt+C कीबोर्ड से देखिए, अभी बनाया हुआ नहीं है, पैकिंग चार्जेस का लेजर नहीं बनाया हुआ है, तो हमें बनाना पड़ेगा। उसके लिए Alt+C, यहाँ पर लिख देते हैं पैकिंग चार्जेस ऑन परचेस। ऐसे पैकिंग चार्जेस ऑन परचेस, अंडर में आएगा परचेस अकाउंट, क्योंकि माल को बिना पैकिंग किए कोई भी सप्लाई नहीं किया जा सकता, तो इसलिए यहाँ पर पैकिंग चार्जेस परचेस अकाउंट का ही हिस्सा है। तो यहाँ पर परचेस से संबंधित जो भी खर्चा होता है वो सीधे परचेस से जुड़ा होता है। तो हम यहाँ पर परचेस अकाउंट लेते हैं, P प्रेस करते हैं और परचेस अकाउंट यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ ग्रुप में, या राइट साइड में दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखिए एंटर कीजिए और टाइप ऑफ लेजर में आएगा नॉट एप्लीकेबल। और यहाँ पर स्टेटरी डिटेल्स में इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन, यहाँ पर आएगा GST, क्योंकि उस लेजर पर भी हमें GST कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर अप्रोप्रिएट टू में गुड्स आएगा। अगर यहाँ पर गुड्स और सर्विस दोनों सेल परचेस करते हैं तो यहाँ पर आप गुड्स एंड सर्विस ले सकते हैं। अगर आपका ओनली सर्विस का ही काम है तो यहाँ पर आप सर्विसेज ले सकते हैं, लेकिन हमारा ज़्यादातर गुड्स का ही काम रहता है, तो यहाँ पर हम गुड्स लेते हैं। और मेथड ऑफ कैलकुलेशन में बेस्ड ऑन वैल्यू और कंट्रोल है, कितना था 300 रुपये। और एक और लेजर बनाते हैं Alt+C फ्रेट का, यहाँ पर टाइप करना है फ्रेट ऑन परचेज। फ्रेट ऑन परचेज, यहाँ पर भी परचेज अकाउंट ही आएगा, क्योंकि परचेज से संबंधित जो भी खर्चे होते हैं वो सीधे परचेज का ही पार्ट माना जाता है, इसलिए यहाँ पर आएगा परचेज अकाउंट। और टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल, और पहले की तरह GST, गुड्स और बेस्ड ऑन वैल्यू और कंट्रोल है 500 रुपये। और CGST और SGST देखिए 1,24,096, ये अमाउंट आ गया। एक्सेप्ट। फिर से एंट्री देखने के लिए पेज अप और Alt+A टैक्स एनालिसिस और Alt F1 या Alt F5। देखिए Alt F1 और Alt F5 दोनों आप प्रेस कर सकते हैं। देखिए Alt F1 तो भी आएगा और Alt F5 तो भी आएगा, ये देखिए। और यहाँ पर देखिए स्टॉक ग्रुप में हमने कार्टून डाला। देखिए हमने ग्रुप भी बनाया था कोरोगेटेड बॉक्स का, जो हमने कार्टून रखा था,
तो यहाँ पर आ रहा देखिए, आइटम वैल्यू है 1,10,000 और उस पर पैकिंग चार्जेस है 300 रुपये और फ्रेट है 500 रुपये। तो यहाँ पर कुल मिला के टैक्सेबल वैल्यू हो गया 1,10,800। तो उस पर 6% यानी 12% GST कैलकुलेट हुआ है, तो टोटल टैक्स अमाउंट हुआ 13,200 छिंदू। उसी तरह हम सेल्स का भी एंट्री कर लेते हैं, बाहर आते हैं। सेल्स के लिए F8, तो यहाँ पर 19/1/25 ही है, उसी सेम डेट पर ही माल बेच रहे हैं। एंटर कीजिए पार्टी अकाउंट नेम में, हम ले लेते हैं MK पैकिंग, कंट्रोल ए, उससे भी कंट्रोल ए। अभी मैंने आपको बताया था अगर आप परचेज वाउचर में एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पर आएगा परचेज अकाउंट, या ऑटोमेटिक ही दिखेगा। अभी हम फिलहाल सेल्स वाउचर बना रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर आ रहा है सेल्स अकाउंट। एंटर कीजिए और कोरोगेटेड बॉक्स। अभी देखिए हमारे पास 1000 पीसेस परचेज किए थे, उसमें से 200 माइनस में था, तो अभी 800 पीसेस रहे और हम यहाँ पर 500 पीसेस सेल कर रहे हैं 130 रुपये। 110 में परचेज किए और 20 रुपये मुनाफा। ज़्यादा मुनाफा नहीं होता है, 50 रुपये 60 रुपये ऐसा नहीं होता है, लास्ट में लास्ट 10 या 20 रुपये। तो हम यहाँ पर टाइप करें रेट 130 रुपये, 65,000। और उस पार्टी को हम डिस्काउंट देंगे क्योंकि उसने एक साथ में 500 पीसेस एक साथ में लिया है, तो उस पर हमारा डिस्काउंट बनता है। जब भी हम पार्टी को डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट अलाउ ऑन सेल, ये लेजर बनता है। तो हमने लेजर बनाया हुआ देखिए, पिछले पार्ट में ही मैंने आपको समझाया था 74 में। इस वीडियो की लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देख लेना। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर देखिए राइट साइड में डिस्काउंट अलाउड ऑन सेल, ये एंटर कीजिए। अगर आप परसेंटेज में देना चाहते हैं तो यहाँ पर परसेंटेज में दे सकते हैं। मान लीजिए 5%, देखिए मैं 5 प्रेस कर रहा हूँ और एंटर, तो क्या हो रहा है उसके ऊपर 3200 रुपये प्लस हो रहे हैं। तो फिर से हमें -5%, देखिए -5%। तो अभी बात हो गया, देखिए एंटर कीजिए और उस पर हम पैकिंग चार्जेस ऐड करेंगे। तो हमें लेजर बनाना पड़ेगा, Alt C, पैकिंग चार्जेस ऑन सेल। देखिए ऐसे लेजर बनाना है, पैकिंग चार्जेस ऑन सेल। तो ये हमारा रहेगा सेल्स अकाउंट, अंडर में आएगा सेल्स अकाउंट। जैसे हमने परचेस अकाउंट लिया था उसी तरह पैकिंग चार्जेस भी सेल्स का हिस्सा है। तो यहाँ पर हम लेंगे सेल्स अकाउंट और टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल, और बाकी पहले की तरह देखिए GST, गुड्स, बेस्ड ऑन वैल्यू और कंट्रोल है। कितना रुपए? 300 रुपये। फिर से Alt C, फ्रेट ऑन सेल, और इस बार आएगा इनडायरेक्ट इनकम। ये सेल्स का पार्ट नहीं है क्योंकि हम भाड़ा अलग से ले रहे हैं। जब भी हम माल बेचते हैं और उस पर हम फ्रेट चार्ज जोड़ते हैं तो हमारा इनडायरेक्ट इनकम होता है। और जब हमने हमारे सप्लायर से परचेज किया था तो सप्लायर ने भी उसके अकाउंट में उसने अंडर में इनडायरेक्ट इनकम ही लिया होगा। टाइप ऑफ लेजर में आएगा नोट एप्लीकेबल और पहले की तरह GST, कंट्रोल है 500 रुपये, और वही पहले की तरह CGST और SGST और कंट्रोल है एक्सेप्ट। फिर से पेज अप और Alt A, टैक्स एनालिसिस और Alt F1 या Alt F5 और यहाँ पर थी। तो यहाँ पर हमारी कोरोगेटेड बॉक्स यानी आइटम वैल्यू थी 65,000 रुपये, उसमें से 5% डिस्काउंट 3250 रुपये। फिर डिस्काउंट देने के बाद उस पर 300 रुपये पैकिंग चार्जेस और फ्रेट लिया हमने 500 रुपये। तो कुल मिला के हुआ 62,550 रुपये, और उस पर GST कैलकुलेट हुआ 7,506 रुपये, जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं। ये जो मैंने एंट्री की परचेज और सेल्स में, उसी तरह आप भी कर सकते हैं। मुझे लगता है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी।
अगर वीडियो समझ में नहीं आई है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को फिर से दोबारा देखें। और अभी तक आप हमारे वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो अभी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते नेक्स्ट पार्ट में।